नमस्कार सभी को। मैं मलखान सिंह पीजीटी कॉमर्स। आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास +2 का चैप्टर एनपीओ का टॉपिक पढ़ेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी कि कोष आधारित लेखांकन। प्रत्येक संस्था के अंदर सभी कामों के लिए राशि प्राप्त हो सकती है, जैसे पुरस्कार देने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। यानी कि इसमें ये होता है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग से कोष की स्थापना की जाती है और जिस कोष के लिए राशि प्राप्त होती है वो इसी कोष के अंदर जोड़ दी जाती है। यानी कि जिस फंड से संबंधित राशि हमें प्राप्त होगी उसी फंड में जोड़ देंगे और उस फंड से संबंधित खर्चा भी उसी में से लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए हमारे पास प्राइज फंड हमने बना दिया। जैसे प्राइज फंड के लिए अगर हमें कोई भी डोनेशन मिलेगा इसी में हम जोड़ देंगे। कोई भी डोनेशन मिलेगा, कोई भी इसके अंदर मतलब हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कोई भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो इसके अंदर जोड़ देंगे। और प्राइज अवार्डेड या प्राइज से संबंधित जो भी खर्चा होगा वो इसी में से लेस कर दिया जाएगा, प्राइज इज अवार्डेड। और जो बैलेंस आएगा वो हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे। समझ में आ गया? जो फंड होते हैं ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं। तो फंड आपको समझ में आ गया होगा। फंड का मतलब क्या हो गया? एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया एक स्पेशल फंड होता है, जैसे बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, चैरिटी फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया आदि। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंड्स यानी कि कोषों के प्रकार। जैसे पहला है हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, अप्रतिबंधित कोष। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इसको हम जनरल फंड भी बोल सकते हैं। इसको सिंपल रूप से कैपिटल फंड भी हम इसको बोल सकते हैं। इस अमाउंट का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा है हमारा रिस्ट्रिक्टेड फंड, यानी कि इसका मतलब हो गया प्रतिबंधित। इस तरह के जो फंड हमें मिलते हैं इनको सिंपल रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है किसी भी कार्य के लिए। इनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। तीसरा है हमारा फिक्स्ड एसेट्स फंड, स्थायी संपत्ति कोष। जैसा कि इसके नाम से ही पता हमें लग रहा है कि इस कोष का प्रयोग, इस फंड का प्रयोग फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया जा सकता है। चौथा हमारा एन्युटी फंड, वार्षिकी कोष। इस अमाउंट का प्रयोग जो हमारे अधिकारी होते हैं, जिनको एन्युटी दी जाती है, एन्युटी देने के लिए इस कोष का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 5 है हमारा लोन फंड, यानी कि जो ऋण कोष। इस फंड का प्रयोग जो हमारे संस्था के अधिकारी होते हैं उनको लोन देने के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं आती हैं कि विशेषताएं क्या हैं इसकी।
विशेषताएं ये हैं कि एक तो इनको इच्छानुसार प्रयोग नहीं कर सकती कोई भी संस्था, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए जो फंड बनाया गया है उसको उसी कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। और एक ये है कि सभी फंड्स के लिए अलग सेट रखा जाएगा। पुस्तकों का, बुक्स का एक अलग सेट रखा जाएगा, यानी कि अगर मान लो प्राइज फंड है तो प्राइज फंड की बुक्स अलग होंगी, बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड की अलग होगी। ठीक है, अब मैं आपको फंड बेस्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखिए, पहला जैसे शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल काउंट्स ऑफ ए क्लब, यानी कि क्लब के फाइनल काउंट्स में आप ये कैसे शो करोगे। जैसे यहाँ पर दिया है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारा का सारा क्या है, हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और स्पोर्ट्स फंड है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैलेंस शीट में आएंगे फंड जो होते हैं आपके, ये लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है ना, फंड हमेशा लाइबिलिटी में आएगा और इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट में आएगा। तो यहाँ पर ये देखो बैलेंस शीट दी गई है, आपको ध्यान से देखिए, ये हमको दे दी बैलेंस शीट एज ऑन, ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। तो सबसे पहला तो हमारा क्या था, स्पोर्ट्स फंड 35,000, ये मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स फंड 35,000। इसके बाद है हमारा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि फंड हमेशा एसेट लाइबिलिटी में और इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट में आएगा। इसके बाद फंड बेस्ड में मैंने बताया था कि एक स्पेशल फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होंगी वो उस फंड में जोड़ दी जाएंगी और उस फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उस फंड में से लेस कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से कुछ ब्याज मिलता है, या वहाँ से इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे प्रॉफिट कमाने के पर्पज से कहीं पर पैसा लगा देना। तो स्पोर्ट्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से हमको कुछ इनकम मिली है, तो इसी फंड में हम जोड़ देंगे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये, देखिए यहाँ से। इसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, यानी कि स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला है तो इसी फंड में हम जोड़ देंगे, ये देखो 15,000। तो ये हमने जोड़ दिया 35 और 15 50 और 4 54,000। इसके बाद डोनेशन प्राइजेस, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड, तो जो स्पोर्ट्स प्राइजेस हैं वो हम, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का ही एक्सपेंस है स्पोर्ट्स प्राइजेस का, तो स्पोर्ट्स इसमें से ही हम लेस कर देंगे स्पोर्ट्स फंड में से 10,000, तो 44,000। और क्या है, एक्सपेंसेस हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स का ही एक्सपेंसेस है तो ये भी हम लेस कर देंगे 4,000 40,000। सही समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर निम्नलिखित इंफॉर्मेशन को दर्शाइए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ये यहाँ पर देखिए, मैच एक्सपेंसेस हैं 8 लाख, मैच फंड 4 लाख, डोनेशन फॉर मैच फंड और सेल ऑफ मैच टिकट्स। अब यहाँ पर देखिए मैच फंड है तो फंड कहाँ आएगा, लायबिलिटी। इसके बाद क्या लिख दिया, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय ₹2,50,000 अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। यदि सभी अन्य स्थिति सेम रहे और एक्सपेंसेस 2,50,000 रुपये हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कि मैच फंड कितना दिया गया था, 4 लाख दिया गया था, ये देखिए मैच फंड देखो 4 लाख है ना, तो और मैच एक्सपेंसेस कितने हैं 8 लाख। तो मैच फंड हमारा कितना 4 लाख, पीछे से देखा हमने क्वेश्चन में से
उसके बाद डोनेशन मिला हमें, मैच फंड के लिए ही मिला है ना मैच, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, यानी कि मैच फंड में ही जुड़ जाएगा 2,40,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स था, क्योंकि मैच फंड की टिकटें बेचने से हमको इनकम हुआ है, तो इसी में जुड़ जाएगा 3,60,000। टोटल हो गया हमारा 10 लाख। इसके बाद मैच एक्सपेंसेस था हमारा 8 लाख, तो कितना बच गया हमारा 2 लाख। तो ये बैलेंस शीट में हमारा आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट था नहीं इसके अंदर, तो इन्वेस्टमेंट में 0। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या लिखा देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या प्रभाव होगा यदि मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय, यानी कि 2.5 लाख रुपए और बढ़ जाए। यहाँ पर कितना है देखिए 8 लाख है, अगर मान लो मैं सपोज करो इसकी जगह 2,50,000 कर देता हूँ, तो क्या है मेरा 50,000, यानी सॉरी मतलब 8 लाख में 2,50,000 और जोड़ दूंगा तो 10,50,000 हो जाएगा ना। तो 50,000 मेरा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है तो माइनस आ रहा है। तो मैं ये यहाँ पर शो नहीं करूँगा, इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करूँगा, यानी कि इनकम कम है एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो लॉस बाय मैच फंड ऐसे शो करूँगा मैं। समझ में आ रहा है ना। यदि मैच एक्सपेंसेस मेरे 8 लाख की बजाय 10,50,000 हो जाए, तो क्योंकि मेरा जो टोटल इनकम मेरे पास है अभी 10 लाख है, और 10,50,000 यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो 50,000 मेरा माइनस आ रहा है। अगर मान लो माइनस आ रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट जाएगा, यहाँ मैं नहीं लिखूँगा। ओके, जो 50,000 माइनस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में। और देखिए, शो हाउ you would deal with the following items while preparing the income and expenditure account and balance sheet for the year ending on 31st March 2001, यानी कि 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में आप आय और व्यय खाता बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आइटम्स को आप कैसे शो करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट है प्राइजेज अवार्डेड ₹5,000। यहाँ पर देखिए प्राइज फंड नहीं दिया गया है, यानी कि ये फंड बेस्ड सिस्टम नहीं है, तो डायरेक्टली मैं फर्स्ट केस के अंदर क्या करूँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करूँगा डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में प्राइजेज अवार्डेड। समझ में आ गया। अगर मान लो प्राइज फंड होता तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट शो करता मैं इसको। केस नंबर 2 देखिए, प्राइजेज अवार्डेड ₹5,000, 5,000 रुपये प्राइजेज दिया गया। प्राइज फंड एज ऑन 31st मार्च 2000 वर ₹40,000, यानी कि प्राइज फंड यहाँ पर दे दिया गया है 31 मार्च 2000 को, यानी कि ओपनिंग प्राइज फंड दे दिया ये 40,000 रुपीज़ का। इसके बाद क्या है, डोनेशन फॉर प्राइजेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2000 to 2001, यानी कि करंट ईयर के अंडर हमें 7200 रुपये का डोनेशन भी मिला है प्राइजेज के लिए। क्योंकि यहाँ पर प्राइज फंड दिया गया है तो ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट में एंट्रीज होंगी। देखिए प्राइज फंड कितना है 40,000 ओपनिंग बैलेंस, डोनेशन कितना मिला 7200 रुपये, टोटल कितना हुआ 47,200, प्राइस कितना अवार्ड कर दिया 5,000, तो बैलेंस कितना बचा 42,200। समझ में आ गया। थर्ड देखिए, अब प्राइजेज अवार्डेड ₹5,000, 5,000 रुपये डोनेशन प्राइजेज दे दिए गए, ओपनिंग बैलेंस दे दिया कितना 40,000, डोनेशन फॉर प्राइजेज रिसीव। देखिए, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2007 एंड इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2007, यानी कि बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन आइटम्स को आप कैसे शो करेंगे। तो ये देखिए पढ़ लीजिए, डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पेविलियन, परमानेंट पेविलियन बनाने के लिए डोनेशन मिला है। इसके ऊपर
एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड अप टू 31 मार्च 2007 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो पेविलियन के कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर इस तारीख तक कितने रुपए खर्च हुए हैं। द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंस कंस्ट्रक्शन कितना है पेविलियन के ऊपर, 25 लाख रुपए, यानी कि 25 लाख रुपए एस्टिमेटेड खर्च है हमारा। इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये एस्टिमेटेड है। टूर्नामेंट फंड है हमारा, देखिए ये बैलेंस हो गया इसका 10,700। टूर्नामेंट के लिए सब्सक्रिप्शन मिला, टूर्नामेंट के ऊपर हमारा खर्च हो गया कितना, 65,800, ये सॉरी 72,400, ये लाइफ मेंबरशिप फीस है। तो सबसे पहले मैं टूर्नामेंट फंड वाला करवा देता हूँ प्रॉपर्टी। देखिए ये आएगा आपका बैलेंस शीट में शो करना है ऐसे, ठीक है ना, लाइबिलिटी साइड में सारा का सारा है। अभी टूर्नामेंट फंड देखो पहले तो, टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,700। फिर इसमें हम क्या कर देंगे, जो डोनेशन जो सब्सक्रिप्शन हमको मिला था, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर टूर्नामेंट फंड 65,800, तो दोनों को जोड़ा हमने 76,500 और इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर कितना, 72,400, कितना बैलेंस बच गया, 4,100। इसके बाद देखिए हम अब करेंगे पेविलियन फंड करेंगे। क्या करेंगे, पेविलियन फंड। पेविलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है, लेकिन डोनेशन हमको मिला है ना पेविलियन का कितना, 12,25,000 रुपये। एक्सपेंडिचर हमने कितना कर दिया पेविलियन के लिए, पेविलियन के लिए कितना एक्सपेंडिचर कर दिया था, लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें से हमने 10,80,000 रुपये खर्च कर दिया था। ये 10,80,000 रुपये जितना हम खर्च करेंगे ना, जैसे बिल्डिंग फंड के लिए आ जाए चाहे या फिर पेविलियन फंड के लिए आ जाए, तो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। देखो ये ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेविलियन फंड 10,80,000, ये हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना हम ट्रांसफ़र करेंगे यानी कि जितनी हमारी एसेट बन करके तैयार हो जाएगी वो हम लेस कर देंगे, या इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि लेस एक्सपेंसेस फॉर पेविलियन, ठीक है ना। 10,80,000 कितना बच गया, 1,45,000 रुपये बैलेंस बच गया। और जितने रुपए की बिल्डिंग या वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस या पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ये जितने रुपए की बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रकार से पास एक प्रकार से एसेट के रूप में विद्यमान है। तो एक बार तो एसेट में हम शो करेंगे, देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में आप देखिए वर्क इन प्रोग्रेस, पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस 10,80,000 रुपये। ये जैसे प्राइज फंड था, ये हमारा टूर्नामेंट फंड था। टूर्नामेंट फंड में तो जैसे हमने 72,400 रुपये खर्च कर दिए तो चले गए वो संस्था से बाहर, लेकिन जो 10,80,000 रुपये हमने पेविलियन के ऊपर जो खर्च किए हैं वो संस्था से बाहर नहीं गए हैं, वो कैपिटल बन गई है संस्था की। तो देखो यहाँ पर हम 10,80,000 रुपये यहाँ पर जोड़ देंगे और एक प्रकार से एसेट भी बन गई है। समझ में आ गया। और लाइव मेंबरशिप फीस या तो कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं या अलग से दिखा देते हैं, ये आपका बैलेंस हो गया। समझ में आ गया। तो मेन बात यहाँ पर देखने वाली क्या थी, मेन बात यही थी इसमें कि यहाँ पर जैसे बिल्डिंग फंड दे देगा या फिर पेविलियन दे देगा। बिल्डिंग फंड में अगर मान लो कोई डोनेशन मिल जाता है तो उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा बिल्डिंग के अंदर। फिर क्या कहेगा, जैसे मान लो ये बोल दिया कि 10 लाख रुपए हमको बिल्डिंग के लिए मिले, 8 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए, तो हम इसको सीधा सा देखो क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस इसका हम लेस वो खाली छोड़ देंगे, ऐड क्या कर देंगे, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड 10 लाख, लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर या वर्क इन प्रोग्रेस 8 लाख। तो जितना हमने एक्सपेंडिचर कर दिया ना वो वर्क इन प्रोग्रेस, वो हमारी एक प्रकार से तो एसेट बन गई, ठीक है ना। एक बार एसेट में दिखा देंगे उसको, क्योंकि वो पैसा हमारा संस्था से बाहर नहीं गया है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो कैपिटल फंड में भी हम उसको ऐड कर देंगे। समझ में आ गया, ये है हमारा। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने फंड बेस्ड सिस्टम आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।